दोस्तों, नौकरी अड्डा विद हिमांशु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सीटेट का एग्जाम हमारा सिर पे है और बहुत ही लोगों को संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये स्पेशल डिमांड पर उन विद्यार्थियों के लिए है जिन विद्यार्थियों को संस्कृत से बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को में आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो, बहुत ही जबरदस्त क्लास आपको देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको दोस्तों कम से कम, अगर आपने वीडियो देख ली दोस्तों, तो आप कम से कम 15 नंबर जो पेडागोजी वाले हैं दोस्तों, उन 15 नंबर को आप पूर्णतः 100% अपने सिक्योर कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आज कुछ संस्कृत की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये शब्द मैंने कुछ लास्ट ईयर की जितनी परीक्षा आपकी ऑनलाइन वाली हुई थी या उससे पहले जो भी सीटेट के एग्जाम है, उनसे रिलेटेड जितने भी मैंने वर्ड देखे पॉजिटिव, उन वर्ड को मैंने दोस्तों आपके सामने लाने की कोशिश की है। दोस्तों, ये वर्ड मैं यहां से शुरुआत करता हूं। ये सारे हमारे पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। जैसे हिंदी की पेडागोजी में मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो पेडागोजी है उसमें कुछ वर्ड बहुत ही पॉजिटिव हैं दोस्तों, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। यानी कि अगर ये पॉजिटिव वर्ड आपको कहीं मिल गए हैं तो समझ लेना यही आपका आंसर है। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले बहुभाषिकता। बहुभाषिकता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कक्षा के लिए बहुभाषिकता सबसे बड़ा पॉजिटिव वर्ड होता है। जैसे एक कक्षा में दोस्तों दो तरह की लैंग्वेज वाले बच्चे बैठे हैं, तो अगर कोई बच्चा वहां पर अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल देता है, जैसे नलके को चापकला बोल देता है, तो जो दूसरे बच्चे उस शब्द को सुनते हैं, तो वो चापकला वर्ड पूरी क्लास सुनती है, तो पूरी क्लास का जो शब्द भंडार है उस बालक की वजह से उस शब्द भंडार में एक शब्द की वृद्धि हो जाती है। उन्हें पता लग जाता है कि नलके का दूसरा नाम क्या है, चापकला। तो बहुभाषिकता दोस्तों क्या है, पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। संस्कृत में छात्र स्वान भवाधारणेन, यानी कि जो छात्र हैं दोस्तों, उनकी जो खुद की भावनाएं हैं उन्हें एक्सप्रेस करने का, उन्हें अपनी भावना को प्रकट करने का आपको मौका देना है। स्वयमेव अभिव्यक्ति कुरु, यानी कि बालक अपनी अभिव्यक्ति करे, इसके लिए आपको बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों जो आपको बताए जा रहे हैं। पहला कौन सा, बहुभाषिकता। दूसरा कौन सा, छात्र स्वान भवाधारण। तीसरा है स्वमेव अभिव्यक्ति कुरु, यानी कि बालक को आप अपनी अभिव्यक्ति करने के पूरे मौके दो। ज्ञानार्जनम, ज्ञान अर्जन करने का मौका मिलना चाहिए दोस्तों। सृजनात्मक विकासस्य अवसर प्रदान, यानी कि बालक के सृजनात्मक विकास ज्यादा से ज्यादा करने के लिए आपको विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करने हैं। अर्थावबोधनम, यानी कि जो भी बालक पढ़े या जो भी बालक को पढ़ाया जाए उसका अर्थ क्या, वो क्या कहना चाह रहा है, इसका ज्ञान बालक को होना बहुत जरूरी है। ये एक पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों संस्कृत में, अर्थावबोधनम। अर्थावबोधनम। परस्पर विचार दोस्तों, जितने परस्पर विचार बालक ज्यादा से ज्यादा करेगा उतनी ही भाषा में उसकी पकड़ बनेगी। चाहे आप हिंदी लैंग्वेज ले लो, सीटेट में संस्कृत लैंग्वेज ले लो, सेम यही वर्ड है दोस्तों जो पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो परस्पर विचार विमर्श से दोस्तों क्या होगा, भाषा का विकास होगा कि नहीं होगा। अब दो लोग आपस में बात करेंगे, चाहे वो इंग्लिश में करें चाहे संस्कृत में करें, तो दोनों की भाषा डेवलप होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, बिल्कुल होगी। प्रोत्साहनम, प्रोत्साहन ज्यादा से ज्यादा दो दोस्तों। ज्ञानस्थ विद्या विद्यालयाद बही जीवनेन सह संबंध स्थापनम, यानी कि दोस्तों ज्ञान जो बालक को दिया जाए, विद्यालय का ज्ञान, जो विद्यालय में ज्ञान दिया जाए, वो इस तरीके से दिया जाए कि उसके बाहरी जीवन से संबंधित हो। यानी कि कक्षा के ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना दोस्तों, एनसीएफ 2005 भी इस पर जोर देता है। ये दोस्तों एक पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। सामाजिक संवाद अस्ति, यानी कि समाज के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा संवाद होगा दोस्तों, उतनी ही बालक की भाषा का विकास ज्यादा होगा। तो बालक की भाषा के विकास के लिए उनमें क्या होना चाहिए दोस्तों, सामाजिक संवाद बहुत ज्यादा होना चाहिए।
प्रेरितव्य, अगर नहीं दिख रहा है तो समझ ले, प्रेरितव्य ये एक पॉजिटिव वर्ड है। आपको बालक को पढ़ाना है, भाषा पढ़ा रहे हैं आप, तो आप बालक को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे दोस्तों, प्रेरित करेंगे। बात समझ में आई? आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको संस्कृत के पॉजिटिव वर्ड पढ़ा रहा हूं। इन पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड को पढ़ने के बाद आज आप अपने क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस सेट से जो भी आप पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके सारे आंसर एक एक करके सही निकलेंगे। मुक्त वातावरण है, बालक को मुक्त वातावरण दो क्लास के अंदर। पूरा मुक्त वातावरण का मतलब यह है, जब तक आप बालक को फ्री नहीं छोड़ सकते, आप उसे जो वो करना चाहता है उसे नहीं करने देंगे, तो बालक को आप तब तक नहीं सिखा सकते। यानी कि उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपनी अंतः क्रिया दूसरों के साथ करने के लिए आप बिल्कुल क्या छोड़ दे दोस्तों, मुक्त वातावरण। हस्तपरक अनुभव, हस्तपरक अनुभव है दोस्तों करके सीखना, करके सीखना। यानी कि दोस्तों बालक को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, बालक को ज्यादा से ज्यादा इस लेवल तक तैयार किया जाए कि वो अपनी समस्या का समाधान खुद कर सके, खुद अपने अनुभव शेयर कर सके। स्वाभिव्यक्ति दोस्तों, उसकी खुद की जो अभिव्यक्ति है उसे व्यक्त करने के उसे पूरे मौके दिए जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अपनी अभिव्यक्ति ही वहां नहीं कर पा रहा, क्लास में बोल ही नहीं पा रहा, उसे जैसे ही वो बोलता है आप हंसने लगे। टीचर होने के नाते आपने उसे कह दिया ना तेरे बस की बात नहीं है, तो ये वर्ड आपके गलत हैं, क्योंकि आपको बालक को क्या देनी है दोस्तों, स्वाभिव्यक्ति, यानी कि उसे बोलने के अवसर देने हैं। विभिन्न संदर्भेषु, यानी कि दोस्तों विभिन्न संदर्भेषु एक पॉजिटिव वर्ड है। कक्षा में दोस्तों जो भी बात होगी वो विभिन्न संदर्भ में होनी चाहिए। विभिन्न संदर्भ को मतलब कई तरीके से रखी जा सकती है, कई तरीकों से उसका प्रयोग किया जा सकता है। छात्रान अवसर ददात, छात्रों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाएं। छात्रान अवसर ददात यानी कि छात्रों को अवसर जितने आप ज्यादा देंगे दोस्तों, उतना ही क्लास के लिए बहुत अच्छा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर हाँ बहुत बढ़िया समझ में आई। छात्रान अवसर ददात, अंतः क्रिया, यही जूखा तो है दोस्तों जो अभी अंतः क्रिया था, अभी हमने बताया था सामाजिक संवाद। अंतः क्रिया का मतलब होता है दोस्तों, अंतः क्रिया, अंतः क्रिया का मतलब होता है दोस्तों दो बालक आपस में बातचीत करें, परस्पर संवाद। अंतः क्रिया ये सबसे पॉजिटिव वर्ड है, दिमाग में सेट कर लो। हिंदी की पैडागोजी हो, इंग्लिश की हो, संस्कृत की हो, परस्पर संवाद, अंतः क्रिया, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। प्रश्ने समाधान समाधानस्य प्रयास, यानी कि बच्चे को प्रश्न को समाधान करने के प्रयास के लिए समय दो। जितना बालक को समय आप, अगर आप उसे समय नहीं देंगे, प्रेशर बनाएंगे, तो दोस्तों वो बालक समझ नहीं पाएगा। भाषा प्राचुर्य वातावरण, यानी कि वातावरण जो हो भाषा के बिल्कुल अनुकूल हो। मातृभाषा शिक्षण से, मातृभाषा में आपको बालक को पढ़ाना है, ये पॉजिटिव वर्ड है। हम बालक को अगर मातृभाषा में नहीं पढ़ाएंगे तो बालक दोस्तों बात सही से समझ नहीं पाएगा। बोधना धयोनांतिकरण, यानी कि दोस्तों जो बालक को पढ़ाया जा रहा है, ये सबसे पॉजिटिव वर्ड है। कई बार लास्ट ईयर की परीक्षाओं में एक आया है दोस्तों, यानी कि जो भी बालक को पढ़ाया जाए वो बालक को बोध लेकर पढ़ाया जाए, यानी कि बालक को ज्ञान देकर पढ़ाया जाए। पाठे रुचि वर्धनम, पाठ में दोस्तों क्या करनी है, रुचि पैदा करनी है। पाठ में जितनी रुचि ज्यादा होगी, बालक उतना ही क्लास में भाषा सीखने के लिए इंटरेस्टेड रहेगा। छात्र स्वान भवाधारणे, यानी कि दोस्तों बालक अपने अनुभव बताना। बालक जब अपने अनुभव बताता है, छात्र स्वान अपने, भवा मतलब अनुभव, धारण, जब छात्र अपने अनुभव बताएगा क्लास में, जितने ज्यादा से ज्यादा बताएगा उसकी भाषा का विकास उतना ज्यादा से ज्यादा होगा। उसके बाद है भाषाधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति, भाषा को अधिग्रहण, भाषा को सीखने की जन्मजात शक्ति होती है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, एक कथन किसका है, चोम्स्की। याद आया? हाँ सर याद आया, ये चोम्स्की का कथन है। बस दोस्तों यहाँ संस्कृत में लिख दिया, भाषाधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति, भाषा ग्रहण करना एक जन्मजात शक्ति है। सामाजिक भाव विनिमय, समाज के साथ अंत्य क्रिया, समाज के साथ भाव का आदान प्रदान। स्वानुभूति प्रकटनार्थ, यही बात जो पहले आपको बताया, बालक को अपनी अनुभूति प्रकट करने के अवसर दो। बालक अपनी अनुभूति जितना ज्यादा से ज्यादा प्रकट करेगा, बालक की भाषा का विकास उतना ही ज्यादा होगा। छात्रान अवसरे ददा, छात्रों को ज्यादा से ज्यादा क्या दो, अवसर दो। कक्षा में विभिन्न गतिविधियां कराओ। सुव्यवस्थित प्रयोग, सारे पॉजिटिव वर्ड हैं दोस्तों। विद्यार्थी नाम आवश्यकता अनुरूपेण,
अब जो दोस्तों विद्यार्थी है उसकी आवश्यकता के अनुसार आपको एक एक चीज ध्यान में रखनी होगी, चाहे वो आप कुछ भी उसे पढ़ा रहे हो। मुक्त वातावरण, बिल्कुल मुक्त वातावरण पहले भी आया। बालक को बिल्कुल सक्रिय रखना है। वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु, यानी कि जो बालक है दोस्तों आप उसे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराएं, यानी कि अगर आप उसे पढ़ा रहे हैं तो आप उसके लिए हर एक जितनी भी विधियां हैं उन सब का प्रयोग करें। एक्टिविटी क्लास में जितनी ज्यादा होगी बालक का ज्ञान उतना ही स्थिर होगा। बात समझ में आई? आज की क्लास में आपको क्या बताया जा रहा है दोस्तों, संस्कृत को लेकर पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड। संस्कृत के किसी भी सैंपल पेपर जो आप लगा रहे हैं ये वर्ड अगर आपको कहीं दिखते हैं तो ये संस्कृत के पॉजिटिव वर्ड हैं। अब हम थोड़ा सा निगेटिव वर्ड की तरफ भी चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से निगेटिव वर्ड है दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों अब देखते हैं कुछ निगेटिव वर्ड। अभी तक आपने पॉजिटिव वर्ड मैंने आपको बताए जिन्हें देखते ही आपको टिक कर देना, यही आंसर है। कुछ मैं निगेटिव वर्ड आपके सामने लेकर आया दोस्तों, इन्हें देखते ही आपको कट लगा देना कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, यानी कि ये निगेटिव वर्ड है दोस्तों। आप क्वेश्चन की सेंस देख के समझ जाएंगे ये निगेटिव वर्ड है दोस्तों। याद रखना, जैसे हिंदी की पैडागोजी में मैंने आपको बताया था कि हमें भाषा का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचार समझना। जरूरी नहीं दोस्तों उसमें शुद्धता हो, जरूरी नहीं उसमें व्याकरण के नियम हो, सिर्फ हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि तुझे समझ में आया कि नहीं आया। तो भाषा का मतलब क्या होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनीय व्याकरण ये निगेटिव वर्ड है दोस्तों। हमें भाषा सिखाते हुए शुद्ध वर्तनी पर व्याकरण पर ध्यान नहीं देना। सूत्राणाम रटनम, हमें किसी भी सूत्र को रटने पर ध्यान नहीं देना। हमें बालक को कोई भी सूत्र नहीं रटवाना, चाहे वो संस्कृत में हो चाहे वो गणित में हो, किसी भी सूत्र को नहीं रटवाना। कहीं भी दोस्तों ही वर्ड आ जाए, ही का मतलब केवल यही, मात्र वर्ड आ जाए, केवलम आ जाए, यानी कि दोस्तों इनका मतलब है सिर्फ और सिर्फ यही। लेकिन अभी आपको बताया मैंने भाषा के प्रयोग कई तरीके से हो सकते हैं, तो ये निगेटिव वर्ड है दोस्तों, ही भी, मात्र भी और केवल भी। नियम दोस्तों कहीं भी हो निगेटिव वर्ड है, कोई नियम नहीं याद रखना, ना ही कोई नियम चलेगा, ना ही बालक को आपको कुछ भी कंठस्थ कराना है। ये सारे के सारे दोस्तों निगेटिव वर्ड हैं। कंठस्थ कराने पे, नियम को बताने में हमें ध्यान नहीं रखना। रटना अभ्यास कारणेन, यानी कि दोस्तों जो रटने का अभ्यास है वो बिल्कुल निगेटिव वर्ड है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग प्रयोगस्त्य, अलंकारिक भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना है। अगर हम अलंकारिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो इनडायरेक्टली हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, व्याकरण का। और अभी मैंने आपको क्या बताया, भाषा में हमें व्याकरण का ध्यान नहीं रखना, तो यानी कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना, केवल सिंपल साधारण इतनी भाषा का प्रयोग करना है कि हम अपनी बात दूसरों को समझा सके और दूसरों की बात समझ सके। यादस्य करोति, याद नहीं कराना बालक को कुछ भी। पथ भ्रष्टान, पथ से भ्रष्ट नहीं हो बालक, इसका हमें ध्यान रखना है। शिक्षक से विश्राम भवति, शिक्षक अगर विश्राम करेगा तो दोस्तों ये भी एक निगेटिव वर्ड है। रटना अभ्यास से, रटना दोस्तों बार बार ऊपर से नीचे तक एक ही बात आ रही कि नियम नहीं कराना, रटवाना नहीं, कंठस्थ नहीं कराना, सूत्र नहीं बताना। उत्तीर्णताया अनुत्तीर्ण से निर्धारण, कोई भी ऐसा काम जिसमें दोस्तों आप पास फेल डिसाइड करेंगे, ऐसी कोई एक्टिविटी क्लास में नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम कक्षा में बच्चे को पास फेल निर्धारित कर रहे हैं कि ये पास है ये फेल है, कोई ग्रेड सिस्टम दे रहे हैं, ये निगेटिव सिस्टम है। ना ही कोई ग्रेड देना दोस्तों, ना ही पास फेल बताना। प्रोत्साहित न प्रयच्छति, अगर हम बालक को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों ये भी हमारे लिए निगेटिविटी है। हमें कक्षा में बालक को प्रोत्साहित करना, कक्षा के अंदर रुचि पैदा करनी। लैंगिक असमानता, ये भी दोस्तों क्या है, एक निगेटिव वर्ड है और निष्क्रियता से तो नाम से ही पता लग रहा है। लैंगिक असमानता का मतलब लड़का लड़की का भेदभाव किसी भी प्रकार पे नहीं होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने कुछ पॉजिटिव वर्ड और कुछ निगेटिव वर्ड पे चर्चा की। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जितना आपको समझ में आया दोस्तों, जो हमारी वीडियो है इसका जो कमेंट सेशन है इसमें दोस्तों जरूर कमेंट करके बताना, जहां जहां जो प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को बताना। अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों कमेंट करना, लाइक करना। बात यहां तक समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो दोस्तों कमेंट सेशन में कोई भी ऐसी बात है आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतने रखते हैं, धन्यवाद।